एक चातक, बरसात के दिन है और वो मेघ की तरफ अत्यंत आतुर बुद्धि से देख रहा है। उस चातक की वह दृष्टि या उसकी भाव पास में खड़े कवि से छिपे नहीं, और कवि तुरंत ही उसमें एक संबोधन की भूमिका में आ गए हैं और कवि उस चातक को समझा रहे हैं। छंद कुछ इस प्रकार है। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्रं क्षणं श्रूयताम्। अम्भादा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेऽपि नेतादृशा। केचिद् वृष्टिभराद्रयन्ति वसुधाम्, गर्जन्ति केचिद्वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचः। मैं इसका भाव बताने की कोशिश करता हूं। कवि कह रहे, हे चातक, तू ऐसा दीन होकर हर बादल के साथ में क्या मांगते रहता है? कह रहे तुझे पता नहीं? सबसे पहले तो कह रहे कि सावधान होकर मेरी बात सुन। कह रहे ये जो बादल है, ये सभी बादल पानी वाले नहीं है, ये मेघ पानी वाले नहीं है। इसमें से कुछ बादल मात्र गरजने वाले हैं, बरसने वाले नहीं है। और कुछ कुछ ही बादल ऐसे होते हैं जिनमें पानी ही होता है लेकिन बरसते नहीं है। और तीसरे ऐसे बादल होते हैं कि वो बरसते हैं और सारी पृथ्वी को भिगा देते हैं। तू हर बादल के पास मांग करता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये चातक को शिक्षा देते हुए इसके पीछे एक मनोविज्ञान है, मनुष्य को भी सीख दी जा रही है। मनुष्य हर विषय में भोग की वासना करता है, अपने को लाभ ही हो, अपने को दुख हो ही नहीं, ऐसी निरंतर उसको एक अपने संकल्पित जो विकल्प है, विषय है, वो बने रहे, इससे और जुड़ जाए, घट न जाए, ऐसा निरंतर वो संकल्प करता है। और ये इस संकल्प को बनाए रखने के लिए वो कर्म की कठपुतली बनता है, शरीर की कठपुतली बनता है। चाहो तो किसी सच्चे देव के सामने भी गिड़गिड़ाता है, मांगता है। सच्चे देव कुछ देने में समर्थ नहीं तो कुदेव गुरु के पास में जाता है और कुछ मांगता है, गिड़गिड़ाता है। अरे ये सब पागलपन छोड़ दो। अरे कि ये कोई देने में समर्थ नहीं है। मैं थोड़ी सी बात बदल रहा हूं। ये कोई देने में समर्थ नहीं है, तेरा सच्चा सुख अंदर से आने वाला है। 16वीं गाथा आएगी, इसमें हम अच्छे से उसका विचार करेंगे। लेकिन कर्मों से, संयोगों से तुम अभी मांगना छोड़ दो। ये दीनपना, इतना भगवान होते हुए तुम दीन बने घूम रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुलसी करतल कर करो, करतल कर न करो, जा दिन करतल कर करो, ता दिन मरण करो। मांगने की बुद्धि अच्छी बात नहीं है। देखो, अन्य मतियों के मुसलमान लोग अल्लाह से मांगते हैं, क्रिश्चियन लोग जीसस से मांगते हैं, हिंदू लोग उनके बहुत सारे देवी देवता है, विष्णु है, राम है, महेश है, जो है, अभी देवी है तो देवी से मांगते। सबसे मांगने के लिए वहां पर बहुत सारे देव है। और जैनियों को कौन देता है? तो फिर जैनियों ने भी एक भगवान खड़ा किया, कर्म, और वे कर्म को प्रदाता मानते हैं। और आपको ज्ञात होगा प्रवचन सार में आगे बढ़कर 47 नए का प्रकरण जब आया, वहां पर एक ईश्वर ने आया। ईश्वर ने कहकर यही कहा
कि सब कर्म ही कर्म के उदय जनित सब मिलता है। एक नहीं तो ऐसा ही है, व्यवहार तो ऐसा ही है, संयोग कर्म के उदय जनित ही मिलते हैं, ऐसा वहां पर आया। ऐसा होते हुए भी कर्म सचमुच सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। मतलब कर्म है, कर्म का संयोग मिले या अनुकूल कर्म का संयोग मिले तो मैं सुखी और प्रतिकूल का मिले तो मैं दुखी, ऐसा नहीं। इन शॉर्ट, साता का उदय आए तो मैं सुखी और असाता का उदय हो तो मैं दुखी, ऐसा नहीं। कह रहे हैं साता और असाता झूठी मन की वृत्ति है। समझ में आ रहा है क्या? ये साता और असाता तेरे मन की ही ये झूठी वृत्ति है। इस वृत्ति को छोड़ दे, तू पर से सुखी होने की कल्पना आज इस समय में त्यज दे। समझ में आ रहा है? देखो, सुखी होने के नाम पर कभी कभी जीव क्या करता है, विषयों को भोगों को छोड़ देता है और क्या करता है, शास्त्राभ्यास में लग जाता है। इसको जानो उसको जानो, इसी तक उसका उसकी पूरी दिन की दिनचर्या उसी में चलती है और आगे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? जरूरी ये था कि जो शास्त्र अभ्यास से कुछ ज्ञान अर्जित किया था, कुछ बात समझ में आई थी, उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकता है, उसको विचार करना चाहिए था। और ये इस जीव ने नहीं किया, इसलिए कोरा ही रह गया। इतना सब ज्ञान अर्जन करने के बावजूद, इतने सब विषयों को छोड़ने के बावजूद ये कोरा ही रह गया। एकमात्र इसने एप्लीकेशन नहीं किया। इसकी अभी भी पर में सुख बुद्धि ही है और स्व में दुख बुद्धि है। दुख बुद्धि मतलब स्व को अच्छा मानता ही नहीं ना, तभी तो दुख बुद्धि है। एक 10-15 मिनट भी उसको शुद्धोपयोग के लिए, बैठने के लिए भी वो तैयार नहीं है। आंख बंद करके एक स्थान में बैठने के लिए भी वो उसको फुर्सत नहीं है। अर्थात स्व के प्रति कितना अनादर है, तभी तो जाकर ये होने वाला है। इसको ये भी समझ में नहीं आता है कि सुख सचमुच मेरे अंदर से आने वाला है, आत्मोत्पन्न है वो सुख, वो बाहर से नहीं आने वाला, विषय से नहीं आने वाला। वो इंद्रिया के बिना ये आँख खुली नहीं रहेगा तो उसको बेचैन हो जाता है, कान से कुछ सुनू नहीं अच्छे से तो बेचैन हो जाता है। समझ लेना चाहिए कि ये पराधीन बुद्धि है, इसकी स्वाधीन नहीं है। पर के आश्रित ही उसने सुख की कल्पना की है, मान्यता में सुख पर आश्रित ही बैठा है। भले ही बोलता है कि मैं ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ये सब बोलता है, मात्र जानना मेरा काम बोलता है, लेकिन अपने को स्व और पर को पर ऐसा भेद करने की सामर्थ्य इसने अभी तक उत्पन्न नहीं की है। मेरा जो है वो बाहर से आता नहीं, और जो बाहर से आता है सो मेरा नहीं, ऐसा इसे विश्वास ही कहा है। समझ में आ रहा है क्या? कोई अपने को ठगाए थोड़ा सा, 2-4 हजार, 2-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ठगाए, इसमें मेरा क्या नुकसान हुआ है? सच विचार करे तो मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये विश्वास होना, इसके लिए बहुत तत्व निर्णय और तत्व चिंतन की जरूरत है। हाँ, आपको लगता होगा कि ऐसा 50 लाख 60 लाख कोई ठगाया जा सकता है क्या? हाँ, जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है, ये सब बातें संभव है। और इन सब बातों में खड़ा रहने की सामर्थ्य जिसमें है, तत्व की निर्णय करने की सामर्थ्य जिसमें है, सुख बाहर से नहीं सुख अंदर से आने वाला इसकी निर्णय जिसमें है, वही जीव सुखी हो सकता है। बाहर से सुख की कल्पना ये अज्ञान है। सब्जी रोटी अच्छी हो तो मैं सुखी, आज कुछ मिठाई हो तो मेरा भोजन सफल, ऐसी भावना से, इतनी छोटी सी भावना भी इस जीव को अगर दुखी कर रही है, अर्थात ये जीव बहुत पराधीन है, ये समझ लेना चाहिए। थोड़ा सा आज बिजली अभी चली जाए, थोड़ा सा नेट खराब हो जाए तो हमको आकुलता हो गई। ये आकुलता ही पर से सुख होने की कल्पना मान बैठे है। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत गंभीर बात है। थोड़ा सा मतलब शांति से इसका विचार करना। हाँ जी, आज हमको थोड़ा सा 14वीं गाथा का वो साता वेदनीय असाता वेदनीय का जो बिंदु था उसको पढ़ना है, और फिर हम 15वीं गाथा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फिर 16वीं गाथा एकदम क्रीम गाथा है, क्रीम महत्वपूर्ण गाथा है, स्वयंभू की गाथा है। ठीक है, और आपको आनंद होगा।
अपने भागों में षटकारक ये प्रकरण आपने कभी पढ़ा होगा, तो अगर वहां पर समझा नहीं होगा तो आज मतलब जब 16वीं गाथा चलेगी तो हमको षटकार की व्यवस्था को समझने का एक अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा विस्तार से नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, इतना तो मैं थोड़ा सा उसको खोलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो विषय होगा। चलिए आज तो पहले 14वीं गाथा की तरफ आ जाइए। देखो 43, हाँ जी, पेज नंबर 80, हाँ जी 82 पर है। 82 का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। एक मिनट, हाँ, साता वेदने का ही प्रकरण पढ़ना है ना अपने को। चलो, हाँ आएगा। तथा कैसे है मुनि की बात कर रहे हैं। प्रकरण क्या चल रहा है वैसे, अभी कोई बताएगा अभी प्रकरण क्या चल रहा है? 14वीं गाथा का मूल प्रमेय क्या है? एनीबडी? चौदहवीं गाथा का मूल प्रमेय क्या है? चलो एक बार गाथा भी पढ़ लेते हैं। क्या है, हमको समय नहीं मिलता है। शुद्धोपयोग का क्या बताए, जरा जोर से बताएंगे। शुद्धोपयोग में क्या क्या लिया है? हाँ, ये शुद्धोपयोगी के लक्षण बताए हैं, अर्थात जो जीव शुद्धोपयोगी होता है उसमें ये सब गुण पाए जाते, ये लक्षण पाए जाते। यदि मुझे शुद्धोपयोगी होना है तो मुझ में भी ऐसी क्वालिटीज, ऐसे एट्रीब्यूट्स पाए जाने चाहिए, ये समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम दूसरे के शुद्धोपयोग को देखकर क्या करेंगे? उनसे प्रेरणा लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? उस शुद्धोपयोग की महिमा हमको आनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो देखो, किसी ने हमको कह दिया देख ये शेयर ले ले, अभी 10 रुपए चल रहा है, एक महीने भर में 20 रुपया मिलेगा। क्या करेंगे हम? धनार्थी है तो फटाफट लेगा, बिना सोचे ले लेगा और हो जाएगा। कदाचित 10 का हो जाए 20, कितना खुश हो जाएगा। अगली बार फिर से उसके ही कहने की राह, क्या रे अब कुछ है क्या लेने जैसा, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अरे पूछेगा। तो ये जो है ये सुखार्थी का लक्षण है। वैसे अब यहाँ पर बताया जा रहा है मतलब विषयार्थी, मतलब भोगार्थी का लक्षण है। अब यहाँ पर शुद्धोपयोग का कैसा लक्षण है? वो शुद्धोपयोग करे समसुख दुखम, अर्थात सुख या दुख में समता भाव धारण करने वाले के ही होता है। एक दूसरा क्या कह रहे हैं? वीतरागी जो होते हैं, राग द्वेष से रहित जो हुए हैं वे शुद्धोपयोगी होते हैं। तीसरा क्या कह रहे हैं? जो तप से युक्त है, अर्थात तप में लीन है, इच्छाओं का जिन्होंने एकदम प्रखर रूप से निरोध किया है, या निस्तरंग आत्मा की अनुभूति में प्रतपन हो रहा है, निस्तरंग आत्म स्वरूप में प्रतपन हुआ है जिनका, उनके तपश्चरण होता है। ऐसा तपश्चरण से संयुक्त है और क्या है? संयम से संयुक्त है। संयम से संयुक्त है कह रहे, अर्थात भोगों की वांछा ही नहीं है, विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। तो विषयों की आशा जहां पर हट गई है, भोग से मेरा सुख होगा, इस भावना से वे अतीत हो गए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे जीव ही शुद्धोपयोगी है। अब यहां पर हमको क्या प्रकरण लेना था? हमको साता वेदनीय असाता वेदनीय। देखो कोई कहे कि साहब बहुत बोर हो रहा है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो सचमुच मालूम है क्यों हो रहा है बोर? क्योंकि ये स्वभाव से अभ्यस्त नहीं है, एक। दूसरा, जहां पर इसने सुख मान रखा था पूर्व काल में, उस मान्यता को ठेस पहुंची है, दो। तीसरी बात यह है
कि अब क्या करना है, उसको पूर्व का सुख छोड़ा भी नहीं जा रहा है और नवीन सुख है, यहाँ पर सुख है, ये भी उसको अभी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया है। तो ये ना छटपटाता है जीव, और ऐसी छटपटाहट की अवस्था में बहुत द्विधा मनस्थिति में आता है और बहुत बेचैन हो जाता है जीव। सब छूटता हुआ दिखाई देता है, मित्र है, संयोग है, साथी है, ये सब अपना कोई नहीं है। ये कल्पना अज्ञानी जीव को बिल्कुल सुहाती नहीं है और वो दुखी हो जाता है और फिर हताश हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? और उससे परे ज्ञानी जो जीव होता है उसको अपना सर्वस्व अपने में दिखाई देता है, इसलिए बाहर से कहीं सुख आने वाला नहीं, इस स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के बल पर वो निश्चिंत होता है। बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, वो गाफिल नहीं होता है। देखो वृक्ष पर इष्टोपदेश में छंद आया 8वां 9वां, दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या अर्थ है नगे नगे प्रगे प्रगे? कह रहे जैसे ही रात्रि हो जाती है तो अनेक दिशाओं से अनेक पक्षी किसी वृक्ष पर आकर अपना आश्रय स्थान ढूंढ लेते हैं, वास्तव्य करते हैं। कितने देर के लिए? एक रात्रि के लिए। और जैसे ही सुबह हो जाती है सभी पक्षी अपने अपने गंतव्य के लिए अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं। समझ में आया क्या? तो ये सब देखकर वो वृक्ष की भांति आप कैसे गायक है वो वृक्ष, वैसे आप गायक रहो। परिस्थितियां अनुकूल आ गई तो भी गायक रहो, परिस्थिति प्रतिकूल आ गई तो भी गायक रहो। इसको यहाँ पर समझाया जा रहा है। अर्थात साता वेदनीय का ही उदय हो ऐसा हठ हमको नहीं करना चाहिए, और असाता का उदय ना हो ऐसा भी हठ हमको नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उदय सचमुच इस जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं, क्योंकि वो पर है, पर के माध्यम से वो उसका वेदन होने वाला है। और मैं तो अतीन्द्रिय पदार्थ हूं, मैं अमूर्तिक पदार्थ हूं। इसका विश्वास जिसे होता है वही सच्चा सुखार्थी है। और ये अभ्यास डेली होना चाहिए, प्रत्येक समय में होना चाहिए। पर से सुख की कल्पना अर्थात अपराध बोध भाषित होना चाहिए। हम में से कितने जनों को ऐसा अपराध बोध भाषित होता है कि भाई भोजन अच्छा आया तो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ठंड हवा है, थोड़ा फैन एसी लग गया तो हमको अच्छा लगता है, नहीं तो स्वाध्याय में मन नहीं लगता है। हम कुर्सी पर बैठे तो ही हमको अच्छा लगा, नहीं तो हमको नीचे नहीं बैठा जाता। ये अपराध, ये अपने को अपराध बोध फील होता है क्या? नहीं होता है। तो समझ लेना कि हमारे सुख की कल्पना पर के आश्रित है और ये हमारा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो यहाँ पर आइए थोड़ा पढ़ते हैं। देखो हाँ देखो पेज नंबर 82 सेकंड लास्ट नीचे का हाफ पार्ट जो बोल्ड है उसके नीचे तब की बात हो गई है। सकल मोहनीय के विपाक से भेद की भावना से उत्कृष्टपने द्वारा निर्विकार आत्मस्वरूप को प्रकट किया होने से मुनि वितराग है। वितराग का बोल चला है यहाँ पर। इष्ट अनिष्ट संयोगों के समय मुनि को विषमता नहीं होती। व्हाट इज विषमता? इष्ट में अनुकूलता और अनिष्ट में प्रतिकूलता, ऐसा भाव नहीं होता, इसको विषमता कह रहे हैं। इष्टोपदेश में एक छंद ही आया है, परिषाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। कोई बताएगा इस छंद का अर्थ? फिर से कहता हूं, परिषाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। कोई बता सकता है क्या? परिषाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। देखो क्या कह रहे हैं, कोई बताएगा? थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। हाँ। परिषाद्य विज्ञान, परिषह का अविज्ञान होने से, अर्थात उसको जानते ही नहीं है। जानते नहीं मतलब जानते हुए भी अब आत्मा में बैठे हैं ना, तो उसका वेदन ही नहीं हो रहा है।
परिचय है नहीं है वो तो पड़ोसी में हो रहा है। पड़ोसी का बंगला जल रहा है तो जलने दो साहब, मुझे क्या है, मैं तो अपनी अंदर गुफा में बैठा हूं। परिशहाद्य विज्ञानात्, परिचय का अविज्ञान होने से, जानता ही नहीं है परिचय को। हाँ, आश्रवस्य निरोधिनी, इसलिए आश्रव का निरोध होता है। जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा, और आत्मयोग सिर्फ ऐसा होता है कि ये झट में निर्जरा हो जाती है, धड़ाधड़ निर्जरा हो जाती है। समझ में आया क्या? ये मतलब उसमें विषमता नहीं होती है। सुख दुख में, इष्ट अनिष्ट प्रसंगों में सुख वहां विषमता नहीं होती, अर्थात सुख अच्छा और दुख बुरा, सुखी संयोग, अनुकूल संयोग अच्छा और प्रतिकूल संयोग बुरा, ऐसा विषम भाव उनमें नहीं पाया जाता है। सम भाव होता है, अर्थात समता भाव होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो और एक है, बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। हे भाई, यदि देखो एक न्याय दिया उन्होंने, बध्यते जीव कैसे? सममो, अर्थात ममत्व के परिणाम सहित ही जीव बंधता है। एक मुच्यते जीव, मुक्त होता है जीव, कैसे? निर्मम क्रमात्, निर्मम भाव से मुक्त होता है। समझ में आया? इष्ट अनिष्ट भाव से रहित हो गया तो ये मुक्त होता है। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, क्या कह रहे? तस्मात्, इसलिए, सर्व प्रयत्न, जो कुछ प्रयत्न करना है, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, निर्ममत्व भाव का विचार होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, और ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा भाव करने वाला पीटा जाने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बहुत आनंद की बात है। समझ मत, इतना आनंद है कि इसमें कहा बाहर की चीज चाहिए अपने को, एक विकल्प मात्र भी आनंद करा देता है, तो वस्तु कितनी आनंदकारी होगी आपको कल्पना आनी चाहिए। भाव भाषण करो, मेरे साथ आप भी ऐसा विचार करो, मतलब जिस दृष्टि से आचार्य देव हमको ले जा रहे हैं उस दृष्टि के साथ एक मेक हो जाओ। देखो कलाकार अच्छा कौन सा, जो डायरेक्टर ने उसको एक्टिंग करने के लिए कही है, उस पात्र के साथ में वो तद्रूप होता है ना, तो उसको बहुत सुपर एक्टिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा जो तद्रूप होता है, तो आचार्य देव जिस विषय के साथ में तुम्हें ले जा रहे हैं, तुम पात्र बनो और उस पात्र के अनुसार स्वयं को बराबर पर पदार्थों से पृथक अनुभवने की कोशिश करो। निर्ममत्व भाव को जागृत करो, ममता भाव को त्याग दो, देखो तुम्हें आनंद आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तस्मात् सर्व प्रयत्न, सर्व प्रयत्न, एक प्रयत्न, एक बार प्रयत्न करना, दो बार प्रयत्न नहीं, सर्व प्रयत्न, मतलब सर्व काल में प्रयत्न करो और सर्व प्रकार से प्रयत्न करो। ये कह रहे हैं, सर्व प्रकार से प्रयत्न करो, साम दाम दंड भेद लगाओ, तुम एक ही काम करो, बस एक आत्मा की आत्मा। समझ में आ रहा है? हर प्रकार से तुम अपने आत्मा के लिए समर्पित हो जाओ। देखो ये इतना विश्वास हमको आना चाहिए कि मेरा सुख मेरे में है, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, ऐसा विश्वास जिसे है वही सच्चा जैन। किसी ने एक विद्वान को पूछा, साहब जैन धर्म को एक लाइन में आप समझाओ। हाँ, तो विद्वान ने कहा, स्वयं को स्वयं की खबर होना यही जैन दर्शन है। खत्म। क्या कहा? स्वयं को स्वयं की खबर होना यही जैन दर्शन है। और आज तक क्या है? स्वयं अपने से बेखबर है, अपनी खबर अपने को नहीं, और जन मंदिरों में खोजते। समझ में आ रहा है क्या? हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते, सिद्ध सुख खोजते, विषयों में सुख खोजते, भोगों में सुख खोजते। समझ में आ रहा है क्या? हंसी के पात्र है हम। बहुत विचार करना कि आया कहाँ से, जाना कहाँ है, आया कहाँ से,
जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। अरे तू अब नक्की तो कर, अब कितना समय बचा। देखो आज अभी अभी जस्ट एक खबर सुना रहे थे, कहा कि एक वाघ बकरी चाय वाला जो था, चाय का जो ब्रांड था, उसका मालिक वो एक कुत्ता उसके ऊपर भागता गया तो वो गिर गया तो सर पे गिर गया तो वो कुछ नस फूट गई होगी, तो बस ब्रेन हैमरेज हो गया और खत्म। समझ में आ रहा है कितना क्षणभंगुर जीवन है, कितने अब भी है और अब भी नहीं है, ऐसी जीवन की अवस्था। कितने करोड़ों की जायदाद होगी, सब साथ साथ छोड़ के गया कि नहीं। जिसके लिए तू दिन रात एक कर रहा है वो एक झटके में छूटने वाला है, क्यों विचार नहीं करता है। एक बहुत अच्छी घटना सुनी थी मैं, कल्पना बहन का वो मान कषाय के ऊपर प्रवचन था, तो उसमें एक बात आई कि एक सेठ था जो भुज में भूकंप हुआ था ना, 2001 में हुआ था मेरे ख्याल से। तो वो जो भूकंप में एक सेठ को किसी स्कूल के ना चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया और सेठ ने कहा कि चीफ गेस्ट ने आते ही बोल दिया कि आपका ये स्कूल ये रिनोवेट करो, इसके लिए जो कुछ पैसा है वो सब मैं दूंगा, 30-40 लाख जो कुछ लगेगा मैं दूंगा। 30-40 लाख देने की ताकत वाला वो सेठ है। समझ में आ रहा है क्या? कितना ही बोला था, आधे घंटे के बाद में या 15-20 मिनट में ही खबर आ गई कि सब साफ हो गया है, क्योंकि सुबह 8 बजे के आसपास ही हुआ था। सब जमीन दोस्त हो गया, गड़ गया है, जमीन के अंदर गड़ गया है पूरा। और योग ऐसा बना, ये करोड़पति सेठ फिर वो हेलीकॉप्टर से ना भोजन के पैकेट्स फेंके जा रहे थे, तो भोजन के पैकेट्स पकड़ने के लिए तरस रहा था। समझ में आ रहा है क्या? अवस्था अभी है, अभी नहीं जैसी है। हम किसके बल पर इतराते हैं हमको नहीं पता, लेकिन वन थिंग इज राइट, रेस्ट ऑल लाइज, दैट दिस लाइफ फ्लाइज। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक ही बात सही है कि मैं शुद्धात्मा हूं, शाश्वत हूं, मेरा कभी नाश होता नहीं है, बट ये संयोग अजर अमर नहीं है, इनका तो अभाव 100% होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तू जितना चाहे रोक ले, ये रोक नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसलिए ये सब समझ कर करना क्या, संयोगों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना नहीं, अर्थात साता असाता में इष्ट अनिष्ट बुद्धि कल्पना करना, यही अपराध है। आइए थोड़ा सा पढ़ रहे हैं अपन, है ना? हाँ। तथा कैसे है मुनि, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, यही उनका सर्वस्व है। ओ क्या कह रहे? देखो जब भी अपने को ये बात सुनने में आती है ना, मुनियों का सर्वस्व क्या है? जानना देखना, आत्मा का स्वभाव यही उनका सर्वस्व है। शरीर अपना नहीं है, शरीर का रोग अपना नहीं है, शरीर की भूख अपनी नहीं है, शरीर की तृषा अपनी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? शरीर की अवस्था अपनी नहीं है। आनंद करो, आनंद करो। देखो ये जिसको विश्वास होता है ना, वही तो शरीर से अपना ध्यान हटाता है। चलो और एक बात मुझे आप सबसे कहनी थी। वैसे अतत्व श्रद्धा ये चर्चा की है हमने, लेकिन फिर से विस्मरण तो सबको होता है, फिर से मैं इस बात को उजागर करता हूं। अतत्व श्रद्धान और तत्व अश्रद्धान में क्या अंतर है? वैसे मैं कहूं अतत्व श्रद्धान और तत्व अश्रद्धान एकार्थवाची है, एक, लेकिन उसमें सूक्ष्म अंतर किया जाता है। मुझे सूक्ष्म अंतर अपेक्षित है। अतत्व श्रद्धान एक, तत्व अश्रद्धान दो। मैं अभी ब्रेक करके सुना रहा हूं, आप थोड़ा सा फिर से गौर करना। अतत्व श्रद्धान, बोलिए बोलिए बहन जी।
जरा पास में लीजिए मोबाइल तो सुनने में आएगा। कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल, अश्रद्धान इज मिथ्यात्व, ये बात तो पक्की है। लेकिन अतत्व श्रद्धान एंड दोनों मिथ्यात्व ही है, ये बात तो फिक्स है। इसलिए तो मैंने कहा एकार्थवाची ही है। बट कुछ सूक्ष्म अंतर है, मुझे सूक्ष्म अंतर अपेक्षित है। अतत्व श्रद्धान का अर्थ कुछ अलग किया जाता है और तत्व अश्रद्धान का अर्थ कुछ अलग किया जाता है। हाँ, ये कहा किया है तो महाभारत का क्या है, हरिवंश पुराण में ये चर्चा है। हाँ, कोई बताएगा? देखो मैं बताता हूं। सर माइक बंद करून टाका तुमचा। हाँ, तो देखो, अतत्व श्रद्धान मतलब अतत्व, जो तत्व नहीं है उसका श्रद्धान करना। अब बोलो क्या होगा? अतत्व श्रद्धान, जो तत्व नहीं है उसका श्रद्धान करना। बोलो, अब तो बोलो। जो तत्व नहीं है, तत्व नहीं है मतलब प्रयोजनभूत नहीं है। देखो, हाँ, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, ये अतत्व है, समझ में आ रहा है। और ऐसो का श्रद्धान करना, सो अतत्व श्रद्धान, ये हो गया गृहीत मिथ्यात्व। समझ में आया क्या? गृहीत मिथ्यात्व। हाँ, और तत्व अश्रद्धान, तत्व अश्रद्धान मतलब, अब सॉरी पहला जो है कुदेव को गुरु कुशास्त्र, गृहीत मिथ्यात्व भी ले सकते, अगृहीत भी ले सकते, वैसा कोई यह नहीं। लेकिन ये कुदेव को गुरु कुशास्त्र को लेकर हुआ अश्रद्धान, इतना पहले ये करेंगे। और तत्व अश्रद्धान मतलब क्या मालूम है? जो जिनेश्वर कथित तत्व है, जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, ऐसे जो तत्व है इनका अश्रद्धान करना सो भी मिथ्यात्व है। समझ में आया क्या? एक में बहुत दूर है, एक में पास आकर दूर गया है। समझ में आया? हाँ, कौन सचमुच, ये प्रश्न ये है कि कौन ज्यादा बेचारा है? बेचारा इन द सेंस करुणा का पात्र कौन है इन दोनों में से? दोनों में से करुणा का पात्र कौन लगता है आपने? दूसरा वाला लगता है। क्यों? ये इतने पास आकर कितना दूर गया है ना? तो कदाचित हम इसमें से तो नहीं है ना। विचार करना, तत्वों का अश्रद्धान करना, ये बहुत बड़ा अपराध है और यही मिथ्यात्व है। जहां पर सुख है वहां पर सुख नहीं मानना, और जहां पर सुख नहीं है वहां पर सुख मानना, ये तो तत्व का अश्रद्धान हुआ। ये जो शरीर है इसको अपना मान लिया, यही तो अपराध हो गया। समझ में आ रहा है क्या? इससे मैं सुखी होऊंगा, संयोगों में सुख मान लेना, ये तत्व का अश्रद्धान है। वो अजीव तत्व था और अजीव पर है, और पर से तेरा सुख है ही नहीं। समझ में आया क्या? तत्वों की चौथी विवक्षा किसको याद है? तत्वों की चौथी विवक्षा, 7 तत्वों की चौथी विवक्षा किसको याद है? चलो, वो बहुत डिटेल हो जाएगा, मैं छोड़ो अभी नहीं लेंगे। कहां से कहा जाएंगे, बहुत दूर जाएगा विषय। अपन आ जाए विषय में, आ जाइए। चलो, तथा कैसे है मुनि, आत्मा का स्वभाव जानना देखना यही उनका सर्वस्व है। सर्वस्व यही है। और हम कहां पर सर्वस्व? रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान आदि इसी में अपना सर्वस्व मानते हैं। इनके अभाव में अपना सब कुछ हम लूट गए, ऐसा हम स्वयं को मानते हैं। शरीर का कुछ हो गया तो हम लूट गए, ऐसा स्वयं को मानते हैं। कह रहे ये हमारा सर्वस्व हमको यहाँ पर भाषित होता है। इसलिए मालूम है ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी बारंबार
अनुकूलता में ही प्रतिकूलता के प्रसंग खड़े करता है और स्वयं को आजमाता है। हाउ मैं कैसे इसको बियर कर सकता हूँ, क्या मुझे आकुलता होती है, क्या मुझे शरीर के प्रति कितना अपनत्व है, ये बारंबार विचारता है। समझ में आया क्या? ज्ञानी। अज्ञानी क्या करता है, अरे अनुकूलता में भी और अनुकूलता कैसे बनी रहे, यहाँ पर आपदा तो नहीं आए, इसके विचार करता है। समझ में आया? ये बहुत बड़ी भ्रांति है अज्ञानी की। हाँ, तो सर्वस्व गलत जगह पर मान बैठा है। उनके अंतर्बल के अवलोकन के कारण साता वेदनीय तथा असाता वेदनीय के विपाक से उत्पन्न होने वाला सुख दुख है। उस सुख दुख जनित परिणाम की विषमता को वे अनुभव नहीं करते। अंडरलाइन द वर्ड, अनुभव नहीं करते। हाँ, ये कौन से, किसके बल पर? आत्म स्वरूप के बल पर, वस्तु स्वभाव के बल पर। वस्तु उसको वेदती ही नहीं है, इस विश्वास के बल पर उनको साता असाता प्रभावित करती ही नहीं है। समझ में आया? हाँ, देखो, मुनि को बिच्छू सर्प काटे, सिंह मारने आए, चक्रवर्ती वंदना करे, आहार पानी अच्छे से मिले अथवा नहीं मिले, ये सभी कर्मजनित संयोग है। अज्ञानी जीव मानता है कि ध्यान नहीं रखे तो बिच्छू काट देगा। समझ में आया क्या? क्या कह रहे, ये ध्यान रखो, हाँ देखो बिच्छू कभी भी आएगा, काट सकता है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ज्ञानी मानता है कि ध्यान नहीं रखे तो बिच्छू काट लेगा। हाँ, तो यह बात असत्य है। आत्मा की इच्छा के कारण पर में फेरफार नहीं होता। मैं धर्म कर रहा हूं इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं दे, ये भ्रम तोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हाँ अपन धर्मी हो गए, अपन जैनी है तो अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा भ्रम हटा देना चाहिए। देखो, आपने इस प्रसंग में ना पुराणों का बहुत बड़ा आधार है। रामचंद्र जी जैसे महापुण्यवंत जीवों को भी जब पाप के उदय ने छोड़ा नहीं है, हम किस खेत की मूली है। समझ में आ रहा है क्या? उन पांडवों को भी महापाप के उदय ने कभी छोड़ा नहीं, तो हमको तो अभी तक घर में बनाए रखा है कर्मों ने। उनको तो बार बार ये बाहर निकाल दिया और राजमहल से बाहर निकाला। आज सुबह ही श्रेयांश के साथ में बात कर रहा था, विचार तो करो, आज यदि अंबानी दीक्षा ले ले, कितनी महिमा आएगी लोगों को। आप थोड़ा सा विचार तो करो, मतलब इतना बड़ा आदमी इन सब बातों को छोड़ता है, मतलब उसको ये सब नीरस लगे तभी तो जाकर छोड़ रहा है। कल मुझे एक भाई मिले, यहाँ पर हमारे बाजू में एक रेंट पर आया है, दिगंबर ही है, लेकिन चलो उनकी क्या बात करें। मुझे मिले और वो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई महाराज आए हैं, 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़, मुझे दूसरी बार मिले हैं, दूसरी बार यही बात बोले वो, 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ के मुनि बने हैं। मैंने कहा ठीक है, बने। 1.5 करोड़ का, देखो लोगों को महिमा काय की आती है, पैसा छोड़ा उसने, उसकी महिमा आती है। लेकिन विषय भोगों को छोड़ना अपने आप में पुरुषार्थ है, बट पैसा इज नॉट एवरीथिंग। पैसा के बाद में भी आगे बहुत कुछ है। मैंने पैसे को छोड़ा, ऐसे मान को छोड़ना भी तो बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया को पता चल गई है तुमने पैसे को छोड़ा, लेकिन तुमने पैसे छोड़ने के मान को छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आएगा? मैंने राजपाट छोड़ा, ये बड़ी बात नहीं है। राजपाट छोड़ने के मान को छोड़ना बहुत बड़ी बात है। मैंने 96,000 स्त्रियों को छोड़ा, ये बड़ी बात नहीं है। 96,000 छोड़ने के मान को तुमने छोड़ा कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये गंभीर बात है। मतलब आप विचार करना कि हम थोड़ा बहुत दान दे देते, हमको कितना ग्रेटनेस फील हो जाता है। हम थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर देते तो हमको कितना ग्रेट फील हो जाता है। हमारे इर्द गिर्द में अपने परिकर या अपने आश्रित बच्चे या इनका कुछ अच्छा कोई एक पर्याय प्रकट हो गई तो कितना ग्रेट फील करते। तो पर के आश्रित तुमने स्वयं को सुख माना ना,
ये गलत है कह रहे। श्रीमद कहते लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। आत्मा में क्या बढ़ गया, कुछ भी बढ़ा नहीं है। बढ़ा तो तेरा मान कषाय है बढ़े तो तेरे आश्रय भाव है, और तू इसमें ही पप्पू हो गया है, खुश हो गया है, भूल गया है। नहीं नहीं नहीं, साता असाता में तू प्रभावित हो गया, ये बहुत बड़ा अपराध है। विचार करने की बात है। वंदे चक्री तथापि न मणे मान जो। अरे चक्रवर्ती भी वंदना करता है तो मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। कोई शेर आकर मुझे खा जाए तो मुझे कोई तकलीफ खड़ी होती नहीं है। कितनी निष्प्रभ भाव है, आप थोड़ा सा विचार करो। एक मच्छर अभी यहाँ पर कुछ टपक जाए तो हमको लगता है इसको कब हटा दूं, कब हटा दूं। अरे और वो इतने निष्प्रभ भाव, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है, हिलते तक नहीं है। अरे अपनी आंख की कोर थोड़ी हिलती भी नहीं है, ऐसा सर पर सिर भी पड़ते नहीं है, इतने निश्चिंत ऐसे आत्म स्वरूप में स्थित है। समझ में आ रहा है क्या, कितनी वो शरीर से अलिप्त अवस्था है, ये हमको ख्याल में आना। आज थोड़ा सा क्या हुआ कि मेरे किसी परिचित को चक्कर आने लग गई, तो मैंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे कान में कुछ तंतु हिल गए होंगे, वो ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और योग ऐसा हुआ कि उनको कहा और आधे घंटे में तंतु भी ठीक हो गए, उनको चक्कर आना बंद हो गई तो शरीर की अवस्था को लेकर वो कितना परेशान हो जाता है, उसको लगता है मेरा ही कुछ खराब हो गया है। लेकिन ऐसी खराब अवस्था में भी जिसको ये विश्वास हुआ है कि मैं तो जो का त्यों भरपूर, उसको ऐसी अवस्था में भी स्वयं की अपनी सामर्थ्य का पूरा विश्वास है, अपने से कुछ गया नहीं है, इस विश्वास के बल पर ही उसको आकुलता नहीं होती संयोगों में। बहुत महत्वपूर्ण है, अभ्यास ऐसा ही करना है। इस अभ्यास से रहित आज तक ये जीव हुआ नहीं है और इसलिए ये दुखी है। और जिस दिन ऐसा अभ्यास करना प्रारंभ करेगा, देखो सुख कदम चूमने लगेगा, मिथ्या तो थर थर कांपने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या, जीव के इस तत्व निर्णय के बल पर कर्म थर थर कांपते। समझ में आ रहा है, मिथ्यात्व के कंपायमन हो जाएगा। और मिथ्यात्व कैसा मालूम है क्या, समयसार की दूसरी गाथा की टीका में लिखा है, कदली के जड़ की भांति। कदली के जड़ की भांति मतलब क्या, कोई बताएगा? एनीबडी नोज कदली के जड़ की क्या विशेषता होती? कदली किसको कहते हैं? जितना भी ना 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 नहीं। कदली मतलब क्या? कदली हाँ, केले का जो मूल होता है ना, रूट, केले का रूट। करेक्ट। कदली मतलब होता है केले का मूल, राइट। हाँ, केले का मूल किसी ने देखा है क्या? केले के मूल की क्या खासियत है? और देखो, मिथ्यात्व को उस केले के मूल के साथ कंपैरिजन किया है। जैसे केले के मूल का नाश किया जा सकता है, वैसे मिथ्यात्व का नाश किया जा सकता है। हाँ, बस समझ में आया क्या? एक बार केले के मूल को आप घात कर दो। देखो खासियत ये है, केले का मूल है ना, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और बस आप वहीं पे घाव कर दो, अब पेड़ बढ़ना ही नहीं है, वृद्धि होगी ही नहीं उस पेड़ की, और कालांतर में तो पेड़ नाश को ही प्राप्त होना है। समझ में आया क्या? एक केले के वो कदली के मूल की ऐसी खासियत है। ऐसी मिथ्या तो कह रहे, एक तत्व निर्णय करो, स्व का स्व और पर का पर, ऐसा तुम नक्की करो। स्व को स्व और पर को पर, अपने को अपने में देखना, पर को पर में देखना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, अपना अंश पर में नहीं मिलाना। इतना निर्णय तू कर गया तो मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, एक झटके में हो सकता है, एक झटके में। विद्वान तो ऐसा कहते हैं, सिद्ध होने के लिए 1 मिनट काफी। 1 मिनट काफी है सिद्ध होने के लिए। कल भी बताया था मैंने, महत्वपूर्ण बात। जब 1 मिनट काफी है सिद्ध होने के लिए, अर्थात 6वें गुणस्थान से सिद्ध होने के लिए 1 मिनट काफी है, तो मेरा प्रश्न है मिथ्यात्व अवस्था से 4था गुणस्थान सम्यक्त्व अवस्था आने के लिए 1 मिनट काफी होगा कि नहीं होगा?
ऑफ कोर्स काफी है। समझ में आ रहा है क्या? एक तत्व निर्णय तो करना है, स्व का अंश स्व में ही रखना, पर में नहीं मिलाना, पर का अंश पर में रखना, स्व में नहीं मिलाना। और जिस दिन ये कार्य कर पाएगा, ऐसा निर्णय कर पाएगा, अपने आप राग द्वेष विलय को प्राप्त हो जाएंगे। और सच बताओ आपको, इसने गेयों को जाना है, एक ज्ञान स्वभाव के बल पर ही तो गेयों को जाना है, लेकिन जानकर ना इसने तकलीफ खड़ी कर दी है। गेयों को जानना यह अपराध नहीं था, गेयों को जानकर जहां जान रहा है वहां पर की कल्पना कर बैठा है। फिर से बोलूं, गेयों को जहां जाना वहां पर उसने पर की कल्पना कर दी और पर जानने में आया और पर से ही सब कुछ वो मानने लग गया और ये उसकी तकलीफ खड़ी हो गई। थोड़ा सा अच्छे से समझाओ। हाँ, एक आईना है, आईने के सामने कोई मोर है। ओके, ये मोर है और ये आईना है। मेरा प्रश्न है, ये आईने का मोर ये है क्या? ये आईने का मोर, ये मोर है क्या? नहीं, आईने का मोर अपना आईने का है, वो आईने का अपना स्वतंत्र परिणमन है, आईने की अपनी सहज योग्यता है। ये मोर की वजह से ये आईने का मोर नहीं है, किसी अपेक्षा है, लेकिन ये आईना, ये आईने का मोर ये आईने का ही है, ये मोर नहीं है। हाँ, तो फिर देखना कौन से मोर को, इसको या इसको? कह रहे आईने के मोर को देखना है। वैसे आईना मतलब ज्ञान दर्पण, ज्ञान दर्पण में जो पर पदार्थ झलका है, मैंने सचमुच ज्ञान दर्पण में देखा है, मैंने बाहर के पदार्थ को देखा ही नहीं है। इसलिए लोग, वो एक कथन चलता है ना, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको ब्रह्म जगत मिथ्या। समझ में आ रहा है क्या? ये जितने भी कथन चले हैं ये इसके बल पर चले हैं। अर्थ नहीं समझा उन्होंने, अर्थ नहीं समझा, लेकिन परमार्थ अर्थ ये है कि पर है ही नहीं सचमुच, है ही नहीं सचमुच। मतलब क्या? मुझ में नहीं है सचमुच, बाहर नहीं है ऐसा किसने कहा तुमको? पर का अस्तित्व नहीं है ऐसा किसने कहा? मुझ में पर का अस्तित्व नहीं है ये समझना था, और इसने क्या मान लिया? सर्वथा नहीं है, और एक मत खड़ा कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? अरे बहुत, इतनी सी बात को लेकर कितना मिसडायरेक्ट हो सकता है जीव, आपको ये इसमें से ख्याल आ सकता है। तो मैंने क्या किया था, जो पर गे झलका, पर गे तो अपने में झलका था, अर्थात मेरे ज्ञान दर्पण में, तो मेरा ज्ञान दर्पण था, और मैंने उस ज्ञान दर्पण में देखकर ये किया, उस ज्ञान दर्पण को देखकर उसके साथ में ही द्वेष किया। अरे ज्ञान दर्पण तो मेरा था ना अपना, उसमें क्या द्वेष करना था? समझ में आया क्या? और ये अपराध हो गया। हाँ, ज्ञान दर्पण को जानकर मेरे ज्ञान में ये झलकन है और ये परगे की झलकन है, लेकिन अभी ये वो मुझ में प्रवेश कहाँ कर गया है? मात्र जाना है, और जानने से मुझे क्यों दुख होना? कोई दुख होने का कारण नहीं है। जैसे कोई शेर है सामने, यहां पर बकरी है, आधे घंटे बाद आकर देखो, बकरी के सामने बहुत घास फूस रखी थी और शेर के सामने बहुत कुछ रखा था, लेकिन बीच में एक वज्र की दीवार थी। शेर आधे घंटे के बाद में आके देखा, शेर भी मर गया था और बकरी भी मर गई थी। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, शेर उस वज्र की दीवार पर आकर धड़कता और गिर जाता, लहूलुहान हो गया और मर गया, और बकरी भय को प्राप्त होकर हार्ट अटैक आने से वो भी मर गई। दोनों भूल गए बीच में वज्र की दीवार है, मैं उस पार नहीं जा सकता, वो इस पार नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये जिसको विश्वास हो गया वही सुखी हो जाएगा। पर का अंश पर में, स्व में नहीं मिलाना, और स्व का अंश पर में नहीं मिलाना। बहुत गंभीरता से विचार करना, और यही भूल तो अनादिकाल से मैं करता आ रहा हूं। मैं कोई नवीन भूल नहीं कर रहा हूं, अनादिकाल से वही गलती। देखो, एक आध लड़का होगा, अपना नौकर चाकर होगा, वो बार बार वही गलती करेगा, तो हम क्या कहते हैं? मैं बार बार तुमको बोलता हूं, तुम वही गलती करते हो, तुम्हें अक्ल है कि नहीं?
समझ में आ रहा है क्या? हम डायरेक्ट उसकी अकल निकालते हैं। ज्ञानी जीव हमको कहते भाई तुझे अकल की बात नहीं है एक्चुअली। ज्ञानी जीव कहते भाई तुम्हें प्रत्येक समय में अवसर मिल रहा है सुखी होने का, क्यों नहीं आजमाते? लेकिन क्या करे, इसको अनादि का संस्कार ऐसा पड़ा है, वो संयोगों से अपने को पृथक देख ही नहीं पा रहा है। संयोगों का छूटना ही अपना नाश मान बैठा है। और जब तक इस बुद्धि का व्यय नहीं होता है, इस बुद्धि का नाश नहीं होता है, तब तक बुद्धि मतलब ऐसी विकृत मान्यता का नाश नहीं होता है, तब तक ये सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आत्मा की इच्छा के कारण पर में फेरफार नहीं होता, किंतु पेज नंबर 83, किंतु संयोग का मिलना वह पूर्व के कर्मानुसार है। अब देखो, अब तकलीफ यहां पर फिर से जीव अज्ञान कैसे पालता है। कर्म का मिलना पूर्व कर्मानुसार, बस वो अपनी तकलीफ का या अपने बुराई का कारण किसी न किसी के माथे ये मरना चाहता है। क्या करे साहब? देखो एक उदाहरण देता हूं आपको। एक महिला स्वाध्याय में सो रही थी, विद्वान ने उसको टोका, अर्थात स्थितिकरण किया करुणा बुद्धि से, बहन यहाँ क्यों सो रहे हो? ये सोने के नहीं जागृत होने का स्थान है, और तुम यहाँ पर सो रहे हो। महिला ने जवाब दिया, पंडित जी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे दर्शनावरणी का उदय है। महिला ने क्या कहा? मेरे दर्शनावरणी का उदय है। पंडित जी ने कहा, अजब बात है, मैं 20-25 साल से स्वाध्याय कर रहा हूं, मुझे आज तक दर्शनावरणी दिखाई नहीं दिया, और तुमने इतने जल्दी दर्शनावरणी को देख लिया। हाँ देखो, दर्शनावरण कर्म के आड़ में अपने प्रमाद को छुपाता है, यह अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? एक अपन ने छोटा सा उदाहरण दिया, कर्म के आड़ में अपने अपराध को छुपाना नहीं। हम कहते मुझे नींद आती है, गलत। यहाँ पर कह रहे हैं कर्म के उदय में तुम नींद नहीं आए ऐसा कुछ उपाय करो। तुमने उपाय करने के बाद हम मान लेंगे, लेकिन बिना उपाय किए ही तुम बराबर यहाँ पर आते हो तो सोते हो और यहाँ से उठते हो तो ऐसी नींद भागती है कि लग एज इफ कभी निद्रा आएगी ही नहीं। इतना एकदम विषयों में तुम आनंदित हो जाते हो, लगता है तुम्हारी रुचि यहाँ पर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो कर्म के माथे फिर से अपराध नहीं करना। भले ही संयोग कर्मजनित ही है, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि कर्म के विपाक से सुख दुख के संयोग मिलते हैं। सुख दुख के परिणाम अर्थात हर्ष शोक उन्हें नहीं है। सुख दुख के संयोग मिलेंगे, लेकिन सुख दुख के भाव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत पैसा मिले तो मैं सुखी, बच्चा अनुकूल निकले तो मैं सुखी, बच्चा प्रतिकूल निकले तो मैं दुखी, ऐसी बात नहीं है। पत्नी अनुकूल हो तो मैं सुखी, पत्नी प्रतिकूल हो तो मैं दुखी, ऐसी बात नहीं है। समझ में आया? बहुत गंभीर बात है। कहां तक कहे, हमको विश्वास करना चाहिए। मतलब हमने पुराण पुरुषों को देख लिया, कैसे वो अंजना रही होगी। पति ने 22 साल तक उपेक्षा की है तो भी वहां से हिली नहीं है, और आज एक लड़की कोई भी होगी, एक दिन के लिए भी अपनी उपेक्षा उसको सही नहीं जाती है। समझ में आ रहा है क्या? ये असहिष्णुता तो है। आज हमको अपने बच्चों को ये अंजना के पाठ सिखाने की जरूरत है। आज हमको अपने बच्चों को राम लक्ष्मण रावण के पाठ सिखाने की जरूरत है। अरे इतनी विकृति है। अरे बच्चों को क्या, हम स्वयं को भी संस्कारित करें ना। हम कौन से दूध के धुले हैं? हम कौन से दूध के धुले हैं? ये दूध के धुले का अर्थ समझते हैं क्या कोई? दूध का धुला, दूध के धुले का अर्थ समझते कोई? दूध का धुलाई किसकी होती है? दूध से धुलाई। अरे इतना भी भूल गए। दूध से धुलाई किसकी होती है? दूध से किसको नहलाया जाता है? प्रश्न ये है।
इसमें क्या समझना है? भगवान होने वाले जीव को अर्थात बाल तीर्थंकर के जीव को, बाल तीर्थंकर के जीव, हाँ, बाल तीर्थंकर के जीव को नहलाया जा रहा है शिरोदधी समुद्र से, वो 1000 कलशों से उनको नहलाया जाता है। इसलिए तुम दूध के दूल्हे नहीं हो, ये ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि तुम तीर्थंकर नहीं हो। ठीक है, चलो। हाँ, मुझे ये साता असाता में, साता मतलब सुख जन अनुकूल संयोग, और असाता मतलब प्रतिकूल संयोग, ऐसा नहीं है। सुख भाव और दुख भाव ये साता असाता है। समझ में आया क्या? साता पुद्गल जनित नहीं है, साता जीव जनित है। आइए थोड़ा सा आगे वही बात आने वाली है। वीरसेन स्वामी की बात आ रही है। देखो, वीरसेन स्वामी धवल में कहते हैं कि संयोग के मिलने में वेदनीय कर्म निमित्त है, अन्य कर्म नहीं। वहां उन्होंने तर्क उठाया कि वेदनीय कर्म के तो जीव विपाकी है, और यदि उसे संयोग के मिलने में निमित्त मानोगे तो वेदनीय कर्म पुद्गल विपाकी हो जाएगा। समझ में आया? संयोग काय से मिलेंगे? फिर तकलीफ तो ये खड़ी हो रही है ना, क्योंकि वेदनीय कर्म तो साता असाता ये जीव का भाव है, जीव विपाकी है, जीव विपाकी प्रकृति। अब देखो समाधान क्या दे रहे हैं। वेदनीय कर्म पुद्गल विपाकी भी है, वो हमें मान्य है। भी हाँ, भी का अर्थ है किसी अपेक्षा। भी जब भी लगाया जाएगा अपेक्षा है यहाँ पर, और ही लगाएंगे तो भी अपेक्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पुद्गल विपाकी भी है और अर्थात जीव विपाकी भी है। समझ में आया क्या? इस प्रकार धवल में वीरसेन स्वामी लिखते हैं, संयोग के काल में संयोग और रोग के काल में रोग, उसमें पूर्व में बंधा हुआ वर्तमान उदय रूप कर्म निमित्त है। अंडरलाइन द वर्ड निमित्त। निमित्त है, लेकिन तुम्हारे परिणामों का कर्ता नहीं है, ये कहेंगे अभी। लोग जिसे इष्ट मानते हैं उसी को अनिष्ट मानते हैं। उन सर्व संयोगों के प्रति मुनिराज को समता भाव है, किसी भी प्रसंग में उन्हें विषमता नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं खोलता हूं। देखो, मेरा प्रश्न है, शादी क्यों की है? लड़की इष्ट है या अनिष्ट है? बोलो, लड़की इष्ट है या अनिष्ट है? कह रहे इष्ट है, इसलिए तो शादी की है। अच्छा, शादी होने के बाद में आपको डिवोर्स क्यों लेना है? वही लड़की किसी काल में इष्ट, किसी काल में अनिष्ट, ऐसा होता है। अर्थात निश्चित हुआ कि संयोग इष्ट अनिष्ट नहीं है। लो, समझ में आ रहा है क्या? संयोग इष्ट अनिष्ट नहीं है, संयोग में संयोगी भाव इष्ट अनिष्ट हुआ है। किसी काल में वो संयोग इष्ट भाषित हुआ, अर्थात संयोगी भाव इष्ट था। किसी काल में वही संयोगी भाव, उसी संयोग के प्रति अपना भाव अनिष्ट हो गया। इष्ट अनिष्ट। गाड़ी लेकर आए, गाड़ी एकदम चमक रही है, अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी को रिपेयर किया। अब क्या भाव है गाड़ी के प्रति? या चलो एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी अभी पुरानी हो गई है, जैसे पहले दिन लाई थी वैसे ही आज भी चमकाते हैं क्या गाड़ी को? जैसे पहले उस गाड़ी के प्रति हमको आकुलता होती थी, वैसे आज होती है क्या गाड़ी के प्रति आकुलता? नहीं हुई है ना। अर्थात इष्ट अनिष्टता थी। पहले इष्टपना, थोड़ा सा एक स्क्रैच भी आया तो तकलीफ, यहां पर तकलीफ होती थी, और आज अभी हजारों स्क्रैच आ जाए तो भी कोई ध्यान भी नहीं देते यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? ये सब संयोगों में अपने भावों की बात है। अर्थात संयोग इष्ट अनिष्ट नहीं है, संयोगों में जो अपनी सोच है वो इष्ट अनिष्ट है। और जिसको लोग में इष्ट कहते हैं, अच्छा कहते हैं, उसको कहते हैं कर्म के उदय में मिला हुआ है। समझ में? लेकिन वो निमित्ताधीन है, निमित्त भूत है। सचमुच जीव का परिणाम ही अपराध योग्य है। लोग जिसे इष्ट मानते हैं, अंडरलाइन द वर्ड, लोग जिसे इष्ट मानते हैं उसी को अनिष्ट मानते हैं। समझ में आया? हाँ, देखो, हाँ,
किसी को ये जो डांडिया में डांस चल रहा है, किसी को इष्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे किसी को मतलब 99% को इष्ट ही लग रहा है, 99.99 को इष्ट लग रहा है। और जो हम 10-15 जन बैठे हैं, हमको ही ये आवाज तकलीफदायक लग रहा है कि नहीं, अनिष्टकारक। अब प्रश्न ये है, ये संयोग इष्ट है या अनिष्ट? क्योंकि ये संयोग तुम्हारे कर्म के उदय में खड़ा हुआ है। ऐसा होते हुए भी ये संयोग तुम्हें दुखी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि पर का प्रवेश तुम्हें होने वाला नहीं है। ये विश्वास तुम्हें जिस दिन हो जाएगा, तुम्हें इस संयोगों से, इस आवाज से तुम दुखी नहीं होगे, तुम आनंद करोगे, क्योंकि तुम स्वरूप गुप्त हो जाओगे। तुम उसका आश्रय लोगे ही नहीं, तुम्हारे ज्ञान दर्पण में झलकेगा और झलक कर तुम उसको जानकर तुम्हारे ज्ञान दर्पण में ऐसा इमेज तैयार हुआ है, ऐसा निर्णय करे ये पर है, पर का अंश पर में ही रखना, स्व में नहीं मिलाना, ये मुझे दुखी कर रहा है, मुझ में प्रवेश कर रहा है, ऐसा भाव ही अपराध है। सचमुच वो आवाज अपराध नहीं थी, ये मुझे दुखी कर रहा है, ये भाव अपराध है। और इस अपराध का फल तुम्हें मिलेगा, और वो वर्तमान में आकुलता, और जो तुमने संक्लेश किए उसके फल में भविष्य में फिर से संयोग। समझ में आ रहा है क्या? देखो बहुत इजी है जिनागम। ज्ञान दर्पण खड़ा कर देना, जितने ज्ञेय है सब ज्ञान दर्पण में झलकते हैं, ऐसा होते हुए भी ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं है। सर्वगत आगे चलकर आएगा 47 नए, अपन ने किया है सब चर्चा, ये सर्वगत नए, असर्वगत नए, है ना? सर्वगत था सर्वम जानाति इति सर्वगता, हाँ। और असर्वगत नए क्यों कह रहे हैं? असर्वगत नए असर्वगत नए क्यों है? कोई बताएगा? अरे किसी गेय में प्रवेश करता नहीं है, ज्ञान वहीं पे है जहां पर वो खड़ा है, वो किसी गेय के पास गया नहीं है, प्रवेश करने गया है, उसको छुआ भी नहीं है, इसलिए असर्वगत है। ज्ञान कहीं जाता नहीं है, और सर्वगत है, ज्ञान जहां पर है वहां सबको जान सकता है, इसलिए सर्वगत। और असर्वगत क्योंकि कहीं जाता ही नहीं है, इसलिए असर्वगत है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान ज्ञान में ही है, और ये समझकर गे में ही है, गे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है, और ज्ञान गे में प्रवेश करता नहीं है। समझ में आएगा? दो बातें बोली फिर से, महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण। गे ज्ञान में प्रवेश करता नहीं है, और ज्ञान गे में प्रवेश करता नहीं है। ज्ञान गे को जान सकता है, और गे ज्ञान में जाना जा सकता है। अगेन क्या कहा? ज्ञान गे को जान सकता है, और गे ज्ञान में जानने में आ सकता है, लेकिन ज्ञान गे में प्रवेश नहीं करेगा, और गे ज्ञान में आएगा नहीं। समझ में आएगा क्या? ये बहुत गंभीर चर्चा है। इसी के ऊपर तो अद्वैत खड़ा किया है, और अद्वैत जिसको समझ में आएगा ना, उसको फिर बाहर में तकलीफ दिखाई ही नहीं देगी। समझ में आ रहा है क्या? और जितनी कुछ तकलीफ है वो अपने पुरुषार्थ की कमी है, ये उसको स्वीकार होगा। क्या कहा? जितनी तकलीफ है वो अपने पुरुषार्थ की कमी है, पर ये सचमुच में सुख दुख का कारण नहीं है। मेरी पर संबंधी अपेक्षा मुझे दुख का कारण है। मान लो मुझे सोना 50,000 में चाहिए, और आज सोना 60,000 है, तो बस ये 60,000 का भाव ही मुझे दुख का कारण है। समझ में आया? और मैं आकुल चित्त क्यों हूं? क्योंकि 50,000 में ही मेरी लेने की तैयारी है, मेरी माइंडसेट की तैयारी 50,000 की ही है, 60,000 में मुझे वो महंगी दिख रही है। समझ में आ रहा है क्या? और किसी ने 65,000 का भाव देख लिया, आज उसको 60,000 सस्ता दिखता है, वो 60,000 में ले लेता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सारा माइंड गेम है, माइंडसेट है ये अपना। इष्ट अनिष्टता कोई नहीं है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, निज मन माही विचारे जो। समझ में आ रहा है क्या? अपने मन में विचार करो, इष्ट अनिष्ट बाहर में कुछ नहीं है, सब झूठी मन की वृत्ति है। समझ में आया? अर्थात परसों दिन बहन जी पूछ रही थी ना,
हमको इतना सब समझ में आ रहा है, फिर भी हमको विभाग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी भी हमको कर्तृत्व का भाव अभी भी विद्यमान है। पर से मैं सुखी होता हूं ऐसा मुझे बिल्कुल स्वीकार है। आश्रव का मैं करता हूं ये मान्यता अभी भी पुष्ट है। भले ही समय सार के माध्यम से समझ लिया है कि आश्रव भिन्न है, मैं भिन्न हूं, आश्रव के प्रदेश भिन्न है, आत्मा के प्रदेश भिन्न है, ये सब मैंने तोतारट कर ली है, लेकिन माना नहीं है ना। और माना नहीं है इसलिए पर का कर्ता बन बैठता है, और पर का कर्ता बनता है तो पर का संबंधी अपराधी इस जीव को होगा, और ये मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है ये। सातवेद्य असातवेद्य एक कपड़ा है, कपड़ा मोटा अच्छा या बुरा? अरे अच्छा और बुरा होता ही नहीं है तुम्हारी सोच अच्छी और बुरी है। समझ में आ रहा है क्या? शरीर अच्छा या बुरा, चेहरा अच्छा या बुरा, तुम्हारी सोच अच्छी या बुरी है। ब्यूटी इज स्किन डीप, ब्यूटी इज नॉट एक्सटर्नल, ब्यूटी इज इंटरनल। स्किन डीप, ब्यूटी इज व्हाट ब्यूटी डज। समझ में आ रहा है क्या? सुंदरता तो वो है जो स्वभाव आश्रित है, जो पर आश्रित है वो सुंदरता होती ही नहीं है। और इसलिए कल श्रेयांश आया, श्रेयांश कहने लगा पापा सभी बच्चों के शर्ट की प्रेस देखता हूं ना, ऐसा एकदम एकदम रेशा होती है ऐसी। डरो मत बेटा उनकी शर्ट की क्रीज से वे बहुत होशियार नहीं है, और तुम्हारे शर्ट पर क्रीज नहीं है इसलिए तुम पागल हो, ऐसा कहीं भी सिद्ध होता नहीं है। कदाचित किसी को जो बहिर्दृष्टि वाला है उसको प्रभावित कर देंगे, लेकिन ज्यादा देर के लिए वो प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान का ही भोक्ता होता है, वो ज्ञान को ही पूजेगा। जो तुम्हारे ज्ञान के लिए समर्थ हो गया है, तुम्हारे ज्ञान का जिसे निर्णय हो गया है कि ये इसका ज्ञान मुझे यूजफुल है, वो तुम्हारे दिखावट से उसको कोई लेना देना नहीं। उसको तो अपने काम प्रयोजन से मतलब है, और उसको उसका प्रयोजन तुम्हारे ज्ञान में दिखाई देता है, वो तुम्हारे ज्ञान के आगे झुक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बात है। अपने कपड़े प्रेस वाले होंगे तो मैं प्रभावित होऊंगा ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? और मेरे कपड़े खराब होंगे तो मैं अप्रभावी होऊंगा ऐसा नहीं है। आपको एक घटना सुना, समय तो हो गया है लेकिन घटना सुनाई देता हूँ अभी। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री विद्वान हुए हैं। ये धौला जय धौला के जो भाग है उनका हिंदी अनुवाद का बहुत बड़ा कार्य इन्होंने किया है। प्रकांड विद्वान रहे हैं, और एक बार एक फिलोसोफर उनके पास में आए, जर्मन जेकोबी, हरमन जेकोबी उनको मिलने आए, और उनको पूछा कि आप मुझे जैन धर्म के बारे में बताओ, क्या खासियत है। तो उन्होंने कहा, जब उनको मिलने आए तो उनके हुलिया दिखाया, हुलिया कहा कि शर्ट फटी सी थी और बटन ऊपर नीचे लगे हुए थे। ऐसे जीव को देखकर, और घर एकदम छोटा झोपड़े जैसा था, उस घर को देखकर भी लगता नहीं था कि ये कोई अक्लमंद जीव का घर होगा एक, और दूसरा उसको देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ये कोई होशियार व्यक्ति होगा। लेकिन 1 मिनट में, और चैलेंज किया इन्होंने कि यदि मैं तुम्हें समझाने में समर्थ हो जाऊं तो क्या तुम जैनी बनोगे? उसने कहा हाँ मैं जैनी बनने के लिए तैयार हूं। देखो उसने भी शर्त स्वीकार कर दी, और देखो किस कीमत पर वो ज्ञान का मतलब ज्ञान के लिए पिपासु कैसा था कि यदि तो मैं जैनी बन जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, कौन अपने धर्म को इतने इजीली छोड़ने के लिए तैयार है? देखो तैयार हो गया। और देखो इन्होंने बोल दिया वस्तु स्वातंत्र्य जैन धर्म का प्राण है। एक वस्तु दूसरे वस्तु को छूती तक नहीं है, प्रभावित करती नहीं है, उसका अच्छा बुरा कुछ करती नहीं है। ये जैन धर्म का प्राण है, वस्तु स्वातंत्र्य। प्रत्येक वस्तु अपने में रहते हुए अपने रूप परिणमती है, पर रूप परिणमती नहीं है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। यही वस्तु स्वातंत्र्य है। एक वस्तु दूसरे वस्तु में अड़ंगा नहीं डालती, ये वस्तु स्वातंत्र्य है। किसी ने आज तक मुझे सुखी किया नहीं है, इसलिए कोई मुझे आज तक दुखी करने में समर्थ नहीं हुआ है। कोई मुझे दुखी करता नहीं, इसलिए कोई मुझे सुखी कर सकता नहीं। ऐसा विश्वास जिसे आया है, ऐसा वस्तु स्वातंत्रता का स्वभाव जिसने स्वीकार किया है, वही सुखी होगा। समझ में आया? अर्थात उसकी दृष्टि आत्मसन्मुख होगी।
ठीक है, इसके बल पर ही शुद्धोपयोग आएगा। ये सारी बात इसके लिए थी। बहुत महत्वपूर्ण आज की चर्चा थी, ज्यादा विस्तार भी हो गया, लेकिन जरूरत थी। मुझे लगता है मेरा प्रयास सफल होगा। ये कल्पना भी दुखरूप है, क्योंकि मैं किसी पर को समझा सकता हूं, ये भी एक अपराध ही है। चलिए रुकते हैं, कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।